मध्य इज़राइल की आधी रात और अचानक एक ऐसा जोरदार धमाका जिसने सबको चौंका दिया। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे इसी रहस्य से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई आम घटना नहीं थी। चलिए, उपलब्ध डेटा और रिपोर्ट्स के आधार पर इस धमाके और इसके पीछे की जटिलताओं को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जरा इस स्थिति की गंभीरता को समझिए। आसमान में आग और धुएं का एक विशाल मशरूम बादल उठ रहा था। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दृश्य किसी कयामत से कम नहीं थे। मीलों दूर से बेत शमेश का आसमान उस धमाके की चकाचौंध से लाल हो गया था। और फिर क्या था? सोशल मीडिया पर तो जैसे घबराहट की लहर दौड़ गई। बिना किसी ठोस पुष्टि के तुरंत ये अफवाहें उड़ने लगी कि किसी गुप्त परमाणु सुविधा पर हमला हुआ है। बात सिर्फ धमाके की नहीं थी। जो चीज़ सबसे ज़्यादा अजीब थी वो ये कि शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार इज़राइल की अपनी सैन्य आपातकालीन टीमों को भी तुरंत उस जगह पर जाने से रोक दिया गया। अब जाहिर सी बात है, जब इमरजेंसी सर्विसेज को ही रोक दिया जाए तो शक होना लाजमी है कि क्या वहाँ कोई बेहद संवेदनशील सैन्य सुविधा लोगों की नज़रों से छुपकर चलाई जा रही थी। इस एक कदम ने आग में घी का काम किया। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी घटना पर आधिकारिक दावे क्या हैं और विशेषज्ञों का क्या सोचना है। अब जिस जगह ये धमाका हुआ, बेत शिमिश, ये कोई मामूली जगह नहीं है। द टाइम्स ऑफ इज़राइल और आरटी जैसी रिपोर्ट्स इसे तोमर नाम की एक डिफेंस कंपनी से जोड़ती हैं। ये कंपनी इज़राइल के सबसे एडवांस्ड लंबी दूरी के मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 3 के उत्पादन से जुड़ी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बेहद संवेदनशील और रणनीतिक केंद्र है। यहीं से कहानी में दो बिल्कुल अलग अलग मोड़ आते हैं। एक तरफ तोमर कंपनी का स्पष्ट बयान है कि भाई ये तो हमारा एक पूर्व नियोजित और नियंत्रित प्रयोग था जो सफलतापूर्वक पूरा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ खुफिया मामलों के दिग्गजों को यह बात पूरी तरह से हजम नहीं हो रही है। एक पूर्व सीआईए अधिकारी ने तो इसे सीधे सीधे विनाशकारी दुर्घटना या जानबूझकर की गई तोड़फोड़ कह दिया है। आधिकारिक कहानी और खुफिया जानकारों के बीच का यह अंतर बहुत बड़ा है। और सच कहें तो इस पूर्व सीआईए अधिकारी का यह सवाल बहुत ही जायज़ है। अगर ये सिर्फ एक नियमित परीक्षण था तो इसे आधी रात के घुप अंधेरे में क्यों किया गया? जाहिर है ये सवाल उस आधिकारिक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट वाली थ्योरी पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। इस धमाके को आज के भू राजनीतिक माहौल से अलग करके नहीं देखा जा सकता। शांति वार्ताएं वैसे ही ठंडे बस्ते में हैं, और ऊपर से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का कोई नया संभावित सैन्य अभियान अगले हफ्ते तक ही शुरू हो सकता है। जब माहौल इतना तनावपूर्ण हो तो ऐसे समय में हुआ कोई भी बड़ा धमाका अपने आप में कई गंभीर और बड़े इशारे करता है। इस रहस्यमयी धमाके से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं उत्तरी मोर्चे की तरफ, जहां तनाव लगातार गहराता जा रहा है। हमें इस नंबर पर गौर करना होगा, 33। यह किसी हफ्ते भर या महीने भर का आंकड़ा नहीं है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने सिर्फ एक दिन में इजरायली बलों पर 33 अलग अलग हमले किए हैं। ये एक अकेला नंबर ही काफ़ी है यह समझने के लिए कि सीमा पर हालात कितनी तेज़ी से बेकाबू हो रहे हैं। और ये हमले कोई छिटपुट घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा हैं। रॉकेट, ड्रोन युद्ध, सड़क किनारे बॉम्ब और तोपखाना, इन सब का एक साथ इस्तेमाल हो रहा है। निशाना कौन है? सीमावर्ती गांवों में तैनात सैन्य टुकड़ियां और बख्तरबंद गाड़ियां। खास तौर पे ड्रोन्स का बढ़ता इस्तेमाल ये साफ कर रहा है कि उत्तरी मोर्चा अब एक बिल्कुल नए और खतरनाक तकनीकी स्तर पर पहुंच चुका है। तो एक तरफ मैदान में ये संघर्ष चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं कूटनीति पर आए संकट की। इस भीषण गोलाबारी के बीच वॉशिंगटन लगातार इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने एक्स प्लेटफॉर्म पर बताया कि युद्ध विराम को अगले 45 दिनों के लिए बढ़ाया जा रहा है। पर जमीनी स्तर पर देखें तो ये समझौता एक बहुत ही कच्चे धागे से बंधा है। दोनों ही तरफ से रोजाना इसके गंभीर उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। अब आगे का रास्ता क्या है, इसके लिए एक पूरी टाइमलाइन तय की गई है। 29 मई को पेंटागन में सैन्य स्तर पर बातचीत होनी है। इसके तुरंत बाद 2 और 3 जून को अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायली और लेबनानी प्रतिनिधि आमने सामने होंगे। इस कूटनीति का मकसद बिल्कुल साफ है, किसी भी तरह बॉर्डर पर सुरक्षा पक्की करना और किसी बड़े युद्ध को टालना। लेकिन आखिर में हमारे सामने यही सवाल बचता है, जब सीमा पर रोजाना गोलियां चल रही हों, क्षेत्रीय तनाव अपने चरम पर हो और बंद दरवाजों के पीछे सैन्य तैयारियां भी जोरों पर हों, तो कूटनीति की ये टाइमलाइन जमीनी हकीकत का कब तक सामना कर पाएगी?
क्या यह बातचीत इस बारूद के ढेर को फटने से रोक पाएगी या फिर समय हाथ से निकल चुका है? आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इस महत्वपूर्ण सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।